उसने तमसीली तौर पर कहा, मुहावरे का इस्तेमाल किया, किसी का नाम नहीं लिया। और ये तो कहा जाता है अगर किसी को शेर का बच्चा कहा गया तो थोड़े जानवर का बच्चा हो गया। अरे भाई, कुत्ता शेर की कहानी पुरानी है, अगर जबान में उसकी आई तो कोई गुनहगारी भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ किया है तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बीजेपी की हुकूमत हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत फैलाना चाहती है और मुसलमानों को निशाना बना करके अपना वोट बैंक सुधारना चाहती है। लेकिन देश की अदालत पर भरोसा है, यकीनन है कि मौलाना बेकसूर साबित होंगे। इससे पहले भी टाटा के नाम पर, पोटा के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों के दर्जनों बल्कि सैकड़ों बेकसूर नौजवानों की जवानी बर्बाद की गई। लेकिन 12 साल 15 साल के बाद बेकसूर वो रिहा हुआ है। मुफ्ती सलमान साहब का ही मामला ऐसा ही होगा। ये तगलकी फरमान है, ये कहीं से बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। जिन लोगों ने 15-15, 20-20 साल तक पढ़ाया है, इम्तिहान में पास न कर सके हो लेकिन उसको पढ़ाई की क्षमता है। नीतीश कुमार जी ने कहा बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, और आज जानते हैं अगर ये फैसला कर लिया गया, इनकी नौकरी चली गई तो न जाने कितने लोग सुसाइड कर जाएंगे, जितने टीचर्स होंगे सुसाइड कर जाएंगे, कितने फैमिली का क्या मामला हो जाएगा, कितने के बाल बच्चों के खुद के रिश्ते टूट जाएंगे। ये लोग क्या खाना जंगी पैदा करना चाह रहे हैं? तमाशा हो गया, खिलौना हो गया शिक्षा विभाग। क्या सारा ज्ञान के पाठक साहब को है, अब बाकी लोगों को ज्ञान नहीं है क्या? जिन लोगों ने दक्षता परीक्षा पास कर लिया उसको भी कहते हैं कंप्यूटर से एग्जाम दीजिए। क्या आपने कंप्यूटर दिया, कंप्यूटर की ट्रेनिंग कराई? जब नहीं कराई, आप, मैंने कहा था पहले भी सदन में, सिपाही को बहाल करते हो तो 3 किलोमीटर में 3 मिनट में 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में 1 किलोमीटर दौड़ाते हो, और जब बहाली हो जाते तोन लेकर के वो 10 मीटर नहीं दौड़ पाता है, उसको नौकरी से हटा दिया क्या? जो मंत्री पैसा खर्च नहीं कर पाया, क्या उस मंत्री को हटा दिया क्या? नहीं हटाओ। जिसको बहाल किया हो उसको बहाल रखना पड़ेगा। बिहार में खाना जंगी होने नहीं दिया जाएगा। ये हमारी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। हमारी नस्लों को इसने बर्बाद किया है। आपने जिसको बहाल किया है उसको बहाल रखिए, अगर वहाँ कोई कमी है तो एडिशनल टीचर बहाल करके आप हमारे पढ़ाई का काम कीजिए, लेकिन जिन लोगों को बहाल किया है उसको हटाने की इजाजत नहीं होगी। सर, ऐसे में 2024 में जो चुनाव होना है उसमें आपकी पार्टी जो बिहार में कितने सीटों के चुनाव लड़ेगी? अभी हमारे 38 जिलों में से तकरीबन 30 जिले में हमारा संगठन बना है। मुख्तलिफ जगहों का सर्वे हो रहा है, जो लोग उम्मीदवार बनना चाहते हैं उम्मीदवारों का भी आकलन हो रहा है, और अनकरीब हमारे जो कौमी सदर हैं वो इसके बारे में फैसला करेंगे। भाई, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कोई कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता। मुसलमानों को गालियां दे दे, इसके शरीयत के खिलाफ मजाक उड़ाए, इसके नमाज के खिलाफ मजाक उड़ाए, इसके ईदगाहों के खिलाफ मजाक उड़ाए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसने तमसीली तौर पर कहा, मुहावरे का इस्तेमाल किया, किसी का नाम नहीं लिया। और ये तो कहा जाता है अगर किसी को शेर का बच्चा कहा गया तो थोड़े जानवर का बच्चा हो गया। अरे भाई, कुत्ता शेर की कहानी पुरानी है, अगर जबान में उसकी आई तो कोई गुनहगारी भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ किया है तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बीजेपी की हुकूमत हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत फैलाना चाहती है और मुसलमानों को निशाना बना करके अपना वोट बैंक सुधारना चाहती है। लेकिन देश की अदालत पर भरोसा है, यकीनन है कि मौलाना बेकसूर साबित होंगे। इससे पहले भी टाटा के नाम पर, पोटा के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों के दर्जनों बल्कि सैकड़ों बेकसूर नौजवानों की जवानी बर्बाद की गई। लेकिन 12 साल 15 साल के बाद बेकसूर वो रिहा हुआ है। मुफ्ती सलमान साहब का ही मामला ऐसा ही होगा। आप सेकुलर किनको कहते हैं? ये वक्त पर सेकुलर हो जाते हैं और ये वक्त पर कॉमनल हो जाते हैं। उनकी बातों पे न जाओ, वो क्या कहता है, उनके कदमों की तरफ देख के वो किधर जाता है। उनका चाल चलित्र देखिए तब चेहरा पड़िए। चाल चलित्र में कौन है? यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, यूसीसी का यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, तलाक बिल का मामला हो, ये कौन लाया? बाबरी मस्जिद का झगड़ा कौन पैदा किया? किनको कहते हैं आप? यही नीतीश कुमार जी हफ्ता दिन पहले वो कर रहे थे। आज से मैंने कुछ अरसा हुआ सरकार बनाने से पहले, पलटने से पहले ये सबको कह रहे थे कि एमआईएम की टीम है। कहाँ जाके बैठ गए? एमआईएम चूंकि मुस्लिम माइनॉरिटी में कमजोर तबकात में क़यादत खड़ी कर रही है तो सब लोग इसके निशाने पर हैं, सब लोगों के निशाने पर रखा है। और मामला बिहार में अभी सत्ता परिवर्तन या फिर पक्ष के द्वारा जो है कि सदन में जो है कि विधायक का जो है पेशी कराना है, उसमें में ऐसे में अगर आपको खड़ा होना होगा तो किसके साथ आप जाते हैं? और पहले मैं देखूंगा कोई दूल्हा खड़ा होगा तब ना बाराती होगा कोई। अभी तो दूल्हा ही का पता नहीं है, अभी तो लोग सटक राम भटक राम है। किसी को ईडी का खौफ है, कोई अंदर अंदर दूसरी बात कर रहा है। कोई खुलकर सामने भी आएगा तब तो देखा जाएगा। सर, अवैसी साहब आ रहे हैं। हाँ। अवैसी साहब किस लिए आ रहे हैं सीमांचल? अरे अवैसी साहब किस लिए आ रहे हैं? आप ये बात पूछे इसको, राहुल गांधी को किस लिए आ रहे हैं? अरे हमारे पार्टी के नेता हैं, हम उनके एमएलए हैं, यहाँ उनके लाखों शहदाई हैं, पार्टी से जुड़े हुए संगठन के लोग हैं, सबसे मिलने आ रहे हैं, मशवरा करने आ रहे हैं, जगाने आ रहे हैं, लड़ने की तैयारी करने आ रहे हैं। बिहार में अवैसी साहब के आने के बाद एमआईएम की सीटों का आंकड़ा साफ हो जाएगा क्या?
अब देखिए, अभी मामला ये है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन के आने तक इंतजार कीजिए, उस वक्त तक पार्टी क्या कुछ करती है। आज का क्या मीटिंग है? आज रीढ़ की हड्डी होता है पार्टी का वर्कर, उसी रीढ़ की हड्डी की आज मीटिंग थी और सब लोगों ने संकल्प लिया है कि 2024 हमें जीतना है। उसी एतबार से लोगों से बाहमी मशवरे की मीटिंग। नगरवा में वैसे साहब कब आ रहे हैं? 17 तारीख को इंशाअल्लाह दिन के 3 बजे हाई स्कूल मैदान में आपके वहाँ आएंगे, बाजार प्रांगण में।